गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम जो है ना टॉपिक अपना कर रहे हैं गुप्त जो एम्पायर था उसके बारे में। तो लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर हम चंद्रगुप्ता के बारे में हमने पढ़ा कि वो कब जो है ना अपने रूरल बनता है और कैसे उसकी जो मैरिज है वो किस प्रिंसेस उसके साथ होती है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उनके जो अचीवमेंट है चंद्रगुप्ता सेकंड के उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ फर्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं फायान द चाइनीज पिलग्रिम हैज़ रिटन अबाउट द efficient administrations and economic prosperity of the गुप्ता एज। तो ये कहता है कि जो चाइना का एक जो यात्री था और उसका नाम था फानियान, और उसने जो ना गुप्त काल के जो बारे में जो बातें लिखी है वो उसके काफ़ी इफिशेंट बातें जो उसने लिखी है। सेकंड है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड was a patron of literature and arts. Kalidas was the greatest literacy figure of his age. तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो लिटरेचर को जो काफ़ी अच्छे से समझते थे, आर्ट्स को भी अच्छे से समझते थे वो। और यहाँ बोला गया है कि जो कालिदास जो था जिसके काफ़ी लिटरेसी या हम उसके काफ़ी ज़्यादा जो ना हम पोइम्स देखते हैं, उनके दोहे देखते हैं, तो काफ़ी ग्रेटेस्ट जो ना वो पर्सन था। तो वो व्यक्ति जो ना इसी एज के अंदर था। थर्ड है चंद्रगुप्त सेकंड डेवलप्ड ट्रेड रिलेशंस विद चाइना एंड एज वेल एज रोम एंड इजिप्ट। तो बच्चों चंद्रगुप्त जो सेकंड था उसके जो ट्रेड रिलेशन थे वो चाइना के साथ भी बहुत अच्छे थे, और चाइना के साथ साथ जो उसके रिलेशन रोम और इजिप्ट जो कंट्रीज थी उनके साथ भी उनका जो ट्रेड रिलेशनशिप था वो काफ़ी बेटर था। फोर्थ पॉइंट है ही issued a large number of coins. The purity of the metal speaks about the prosperity of the गुप्त एज। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो चंद्रगुप्त जो सेकंड था ना उसने काफ़ी लार्ज नंबर पर जो ना कॉइन्स जो इशू किए थे। और ये कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की जो प्रोस्पेरिटी है या उसके जो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर जो ना मेटल की जो प्योरिटी है वो उसके के टाइम जो ना काफ़ी बढ़िया थी। तो ये उसकी जो ना एक तरह से हम एक ग्रेट अचीवमेंट जो है वो मानते हैं। फिफ्थ है द किंग वर्शिप लॉर्ड शिवा, सॉरी लॉर्ड विष्णु, बट ही अलाउड हिज पीपल टू हैव देयर ओन रिलेशंस बिलीव्स। तो बच्चों वो कहता है कि जो राजा था वो लॉर्ड विष्णु को मानता था, बट उसने लोगों को जो ना अलाउ किया हुआ था कि वो किसी भी रिलीजन को जो वो मान सकते हैं। वहाँ पर उनके ऊपर कोई भी जो ना वो प्रेशर नहीं था कि भी आपको हिंदू धर्म मानना है। वो अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो अपने अलग अलग धर्मों को मान सकते हैं। हिज रीजन इज ऑब्टेन कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये कहता है कि जो उस टाइम का जो दौरान था जब चंद्रगुप्त सेकंड था तो वो गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया था बिकॉज ऑफ पीस प्रोस्पेक्ट्री एंड डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड साइंस। तो कहते हैं कि क्योंकि जब वो इसलिए इतना गोल्डन एज माना जाता है कि उस टाइम काफ़ी शांति थी, प्रोस्पेक्ट्री जी थी, काफ़ी जो ना बढ़िया सिस्टम चल रहा था, डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा था हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो साइंस हो। तो काफ़ी अच्छा जो ना उस टाइम के जो ना वो सिस्टम रहा है ड्यूरिंग गुप्त एम्पायर के, तो इसीलिए जो इसको गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया बोला गया है। अब बात करते हैं सक्सेसोरिस ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। कुमारगुप्ता सक्सेस्ड हिज फादर चंद्रगुप्ता सेकंड। जो कहता है कि जो ना जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसका जो सक्सेस जो था कुमारगुप्ता उसको भी जो उसकी विरासत में उसको मिलती है। कुमारगुप्ता वाज फॉलोड बाय सकंदा गुप्त। तो ये कहता है कि जो कुमारगुप्ता के बाद जो ना वो सकंदा गुप्त आते हैं। ही डिफेक्टेड द हुन्स इन फायरस बेल्ट इन 458 AD. Sakandagupta died in 467 AD. His weak successors could not check Hun's advance. They had sized extensive रिलेशन इन द नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों ये कहता है कि जो ना जैसे कि चंद्रगुप्ता के बाद जो है कुमारगुप्ता आते हैं तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, जैसे चंद्रगुप्ता है वैसे ही वो सक्सेसफुल रहता है कुमारगुप्ता। बट उसके बाद कुमारगुप्ता के बाद जो स्कंदगुप्ता आते हैं वो भी ठीक था,
और उसने जो ना जो हुण थे उनके साथ जो ना युद्ध किया और उनको हराया भी था। बट उसके बाद जो सिकंदर के जो डेड डेड हो गया था, मतलब वो एक्सपायर हो गया था 467 AD की बात। उसके बाद जितनी भी जो गुप्त आए थे वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे थे, और उन्होंने जो हुन्स के जो लगातार जो अटैक हो रहे थे उनसे जो ना वो नॉर्थ वेस्ट की साइड उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको डिफेक्ट नहीं कर पाए अपने रीजन्स को। उसके बाद हम बात करते हैं फयान अकाउंट ऑफ इंडिया कि जो भारत के अंदर जो चाइनीज़ जो एक ट्रेवलर्स था या पिलीग्राम जो था वो आता है, और उसने पूरे इंडिया को लगभग जो है वो 14 साल तक इंडिया में रहता है, और उसके अलग अलग एरिया के अंदर वो ट्रैवल करता है और पूरे इंडिया के बारे में बात लिखता है कि वो कितना डेवलप्ड और कितना जो सक्सेसफुल जो ना ये गुप्त एम्पायर रहा। Fayan started from China in 399 AD. He traveled all over India for nearly 14 years। तो ये कहता है कि जो ना वो 399 के अंदर जो ना वो स्टार्ट करता है और इंडिया के अंदर जो ना काफ़ी पार्ट के अंदर घूमता है और लगभग 14 साल तक जो ना वो यहाँ पर रहता है। ही विजिटेड मथुरा, काशी, पाटलिपुत्र, नालंदा एंड कपिल वस्तु। तो वो कहता है कि जो ना इसका जो मोस्टली जो एरिया रहे हैं वो मथुरा में ये जाता है, काशी में जाता है, पाटलिपुत्र, नालंदा और कपिल वस्तु में ये जाता है। ही कलेक्टेड मैनी बुद्धिस्ट बुक, और वो काफ़ी जो ना बुद्धिस्ट बुक है उनको कलेक्ट करता है। ही स्टेड एट द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र फ्रॉम मोर देन 3 years। तो ये कहता है कि जो ना वो जो स्टे करता है, कैपिटल सिटी है जो पाटलिपुत्र, वहाँ पर जो ना 3 साल से ऊपर जो ना वो वहाँ पर रहता है। ही रोट ए बुक कॉल्ड फो काउकी। उसने जो ना एक बुक लिखता है जिसका नाम है फो काउकी। द बुक गिव्स एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल एंड द जनरल कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। तो इस वो कहता है कि जो ना इस बुक के अंदर जो बातें जो आती हैं वो वहाँ की जो पीपल की जो लाइफ है, जो कॉमन पीपल उनकी लाइफ उनके बारे में लिखता है, और जनरल कंडीशन क्या है कंट्री की उसके बारे में जो ना वो लिख रहा है। तो सबसे पहले जो इसकी जो मेन उस बुक की जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो इसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। फयान रोट दैट पाटलिपुत्र हैड टू ग्रैंड मोनेस्टर्स वेयर सम 700 बुद्धिस्ट मॉन्क लाइव्ड। तो कहता है कि जो पाटलिपुत्र के बारे में जो वो लिखता है सबसे पहले, तो कहता है कि यहाँ पर जो ना सबसे बड़ा जो ना ये माना गया है कि जो वहाँ पर 700 बुद्धिस्ट जो ना उस पार्ट में रहते हैं पाटलिपुत्र के अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात वहाँ पर उसके लिए बताया जा रहा है। सेकंड कहता है कि द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल डीपली इम्प्रेस्ड हिम। वो कहता है कि जो वहाँ के जो काफ़ी इम्प्रेस्ड है वहाँ के जो पीपल है उनकी, वहाँ की जो उनकी वेल्थ देखकर उनकी प्रोस्पेरिटी देखकर जो ना वो काफ़ी डीपली इम्प्रेस्ड हुआ है। देर वॉज एन एक्सीलेंट हॉस्पिटल रन बाय वेल्थी पर्सन एट पाटलिपुत्रा। तो कहता है कि वहाँ पर जो ना हॉस्पिटल जो ना काफ़ी हॉस्पिटल भी है वहाँ पर जो कि उनके देखभाल करते हैं। थर्ड, फॉर कंफर्ट्स ऑफ द ट्रेवलर्स रेस्ट हाउस एग्जिट इन लार्ज टाउन्स एज वेल एज ऑन हाईवे। तो कहते हैं कि जो ना ट्रैवल रेस्ट हाउस बने हुए हैं जो कि जो हाईवे है दो सिटीज़ के बीच में, तो उनके बीच में जो ना वो ट्रैवल रेस्ट हाउस बने हुए हैं ताकि वो जो रास्ते में कोई भी ट्रैवल जाता है तो वहाँ पर वो रेस्ट कर सकता है। वो उनकी कंफर्टेबल जो है उनको फील होता है कि भी ट्रैवल करते हैं तो वो ज़्यादा थकेंगे नहीं, लेजी नहीं होंगे। फोर्थ है फैन गिव ए गुड अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। दे वर मोस्टली वेजिटेरियंस। जो कहता है कि जो ना लोगों की लाइफ के बारे में बता रहा है, काफ़ी अच्छी लाइफ है उनकी, और मोस्टली जो लोग हैं वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है पीपल वहाँ के, मोस्टली पीपल जो है वो वेजिटेरियन है। दे फॉलोड विद द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। तो ये कहता है कि अहिंसा को जो ना वो ज़्यादा फॉलो करने वाले पीपल हैं सारे वहाँ पर। पीपल वर होनेस्ट एंड लॉ एबिडिंग। तो कहते हैं कि पीपल जो है ईमानदार हैं और लॉ को मानने वाले हैं वो लोग। द किंग डिड नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो कहते हैं कि जो किंग है वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हुए हैं, कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो कुछ ज़्यादा उनको वो नहीं था कि ज़्यादा सज़ा दी जाए। द क्रिमिनल लॉ वाज माइल्ड। जो क्रिमिनल लॉ था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। द पनिशमेंट ऑफ डेथ रिमाइंड अननोन। तो कहते हैं कि जो डेथ की जो पनिशमेंट है वो लगभग जो वहाँ पर नहीं थी उस टाइम के अंदर। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल कास्ट। कहते हैं कि सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं तो सेवरल डिवाइडेड था सेवरल कास्ट के अंदर।
द चंडाल्स बिलोंग टू द लोवेस्ट कास्ट। जो चंडाल जो थे वो सबसे लोवेस्ट कास्ट के अंदर जो ना वो आते थे। दे डिड नॉट ऑल अनक्लीन जॉब्स, और उनके पास जितनी भी जो अनक्लीन जो जॉब थी वो उन्हीं के पास होती थी। देवर अनटचेबल, उन वो लोग जो ना अनटचेबल थे, उनको जो ना कोई लोग छूता नहीं था। दे वाज क्रिटिनली इन अगली फीचर्स ऑफ इंडिया सोशल लाइफ, और यही चीज़ जो है वो इंडिया की जो एक तरह से हम कहते हैं कि एक बुरी बात जो थी इंडिया की जो सोशल लाइफ उसके अंदर, जो कि अनटचेबिलिटी के अंदर जो वो आ जाती है। ये बात उसने अपने उसमें लिखी हुई थी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था किंगडम का, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है द किंग एंड हिज मिनिस्ट्रीज। तो वहाँ पर जो किंग और उनके मिनिस्ट्रीज के बारे में हम बात करते हैं। द किंग कैरिड टाइटल्स लाइक महाराजा अधिराज। सेवरल मिनिस्टर्स एसोसिएटेड द किंग इन द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। तो कहते हैं कि जो किंग है वो टाइटल्स रखते थे, जैसे कि महाराजा अधिराज जो है जैसे कि वो टाइटल अपने पास रखते थे। और जो सेवरल मिनिस्टर्स जो थे वो जो किंग के जो सबसे नज़दीक एडमिनिस्ट्रेशन के जो ना अंदर वो आते थे, कि जो कार्यपालिका है उसके अंदर जो ना सबसे नज़दीक वो आते थे। प्रोविजनल प्रोवेंशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। The empire was divided into several provinces called बुक्तिस और दास। तो कहते हैं कि जो एम्पायर था वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो उसको डिवाइड किया गया था। ईच प्रोविंस वाज हेडेड बाय ए गवर्नर। तो कहते हैं कि जो जितने भी जो प्रोविंस थे उनके एक जो ना वो गवर्नर जो ना वो होता था। नाउ एज अफ्रीका महाराजा, और उसी को जो ना अफ्रीका महाराजा जो ना नाम दिया गया था। ए भुक्ति वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड वेश्याज। तो कहते हैं कि जो ना उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट थी उसको अलग से डिवाइड किया गया था, उसको जो ना वेश्याज जो ना वो बोला गया था। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज नाउ एज वेश्यापति। तो जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था उसको जो वेश्यापति जो नाम से जाना जाता था। उसके बाद है लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस। ईच विलेज वाज अंडर ए विलेज हेडमैन नाउ एज ग्रामिका। तो कहते हैं कि जितने भी जो गांव थे उनके गांव के जो हेड थे उनको ग्रामिका जो ना नाम दिया गया था। ही ड्यूटी वाज टू इन्फोर्स द लॉ एंड टू कीप पीस। तो कहते हैं कि उनका जो मेन ड्यूटी थी कि गांव के अंदर जो ना उनको कानून को व्यवस्था को जो ना शांति तरीके से जो ना बसाए रखना था। ही वॉज एस्टेटेड बाय विलेज काउंसिल इम्प्रेसिंग द विलेज एल्डर्स। तो कहते हैं कि जो गांव का जो मुखिया जो चुना जाता था वो विलेज के काउंसिल के अंदर चुना जाता था, जो कि गांव के सबसे एल्डर पर्सन होते थे। इन टाउन्स एंड सिटीज देयर वर नगरपति वाज कैरिड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ परिषद दैट इज़ द काउंसिल ऑफ सिटीजन्स। तो कहते हैं कि जो ना अगर हम बात करते हैं सिटीज और टाउन की, तो वहाँ ये नगरपति होती थी, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो पार्षद के द्वारा जो ना वो किया जाता था, और ये सब चीज़ें जो ना काउंसिल ऑफ सिटीजन के द्वारा जो ना वो किए जाते थे। तो बच्चों आज तक के लिए आज तक का हमारा टॉपिक यही है। उसके बाद का जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नेक्स्ट डे।